बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट नूर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मई का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन्स, अब आपकी बारी है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉन्स के लोगों के लिए मई का महीना थोड़ा सख्त हो सकता है। 8 मई तक जो आपके हालात हैं वो काफ़ी टफ नज़र आ रहे हैं। आप लोग दोस्तों से काम निकलवाते नज़र आ रहे हैं, उनके साथ मिलकर किसी न किसी झगड़े में पड़ जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ सकता है। दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को प्लीज़ तंग मत करें, वरना आपके लिए बड़ा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि सन जो है ना वो नेगेटिव बैठा हुआ है। जब 5वें का लॉर्ड 7th में जाता है तो फिर जाकर आप कहीं रिलैक्स होंगे। 8 मई के बाद लोग प्यार मोहब्बत से फिर आपके साथ पेश आना शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में थोड़ा निखार आ जाएगा, अज़वाजी ताल्लुकात थोड़े बेहतर नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो राहु की नीयत है वो बड़ी ख़राब हो सकती है, उसकी वजह से काम आपके ख़राब होंगे। दोस्तों की मुदाखलत से घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उसकी वजह से हालात थोड़े ख़राब हो सकते हैं। फिर 5th घर जो होता है ना, कंसेप्शन का भी होता है। इस महीने कोशिश करनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेंस को कि अपना ज़्यादा ख्याल रखें, सख्त कामों से दूर रहें, कोशिश करें बेड रेस्ट करें, ज़्यादा हिले जुले नहीं, क्योंकि राहु की वजह से काम बड़ा ख़राब हो सकता है आपका। कोई अबॉर्शन के चांस हो सकते हैं या कोई मिसकैरेज के चांस हो सकते हैं, तो एहतियात करें, कोशिश करें सदका दें, आटे का सदका दें या दूध का सदका दें, परिंदों को खाना डालें। 5th जो हाउस होता है उसमें अचानक गेन्स भी हो सकता है, जैसे कोई सट्टाबाजी में जीत जाना, जुआ लॉटरी निकल आई, कोई प्राइस बॉन्ड निकल आया, ये चीज़ें भी आपके साथ चलेंगी। फिर हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों के काम है वो रुक सकते हैं। बॉसेस के साथ आपकी बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इसमें आप गुस्सा हो सकते हैं, अपना बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा रहेगा, बेहतर है। तो कैप्रिकॉन्स को तो यही मशवरा है कि थोड़ा टाइम जो है वो उनका टफ है, लेकिन गुजर जाएगा। 8 मई के बाद थोड़ा थोड़ा सुकून आना शुरू हो जाएगा।